हाँ तो भाई 10th क्लास अपना चैप्टर चल रहा था 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर है। अपन इससे पहले 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे, 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, जो आपसे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। सभी का ध्यान बोर्ड पे 19 नंबर क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा, tan थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल में आपको प्रूफ करना है sec थीटा। देखिए कैसे प्रूफ करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लिया आप लोगों ने, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस का, इसको पहले लिख दूं कोई इशू है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा sin थीटा, राइट। चलिए मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए कि इन दोनों में से कॉमन क्या है? सर cos थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है जी, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, कितना आया sin स्क्वायर थीटा, यहां भी था एक बाहर चला गया तो कितना बचा ये नीचे। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीपल sin थीटा। आई होप इतना क्लियर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये 1 को जब आप cos से मल्टीपल करोगे क्या आएगा? cos थीटा। sin को sin से मल्टीपल करोगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यहां नीचे अपॉन में कितना है? 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आता है? cos थीटा। 1 की टेबल में cos थीटा टाइम cos थीटा को cos थीटा से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगेन कितना होता है? 1। तो क्या आया? 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। क्या राइट हैंड साइड में यही आ रहा है जी सर? तो क्या लिखेंगे? LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। LHS का क्वेश्चन था किसके इक्वल आ गया? RHS के। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो प्लस लास्ट में था, मैंने यहां लिख दिया कि कॉमन है cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को क्या लिखा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin को sin से sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 cos थीटा, एलसीएम लिया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, sin स्क्वायर cos थीटा कितना होता है? 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है? sec थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन। ये बात करी मैंने क्वेश्चन नंबर 19 की। अब मैं आपको पीछे वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 जो है सॉर्ट आउट करवा चुका हूं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बात करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है 9th क्लास में भी अपने ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। sin a प्लस cosec a, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर क्या प्रूफ करना है? 7 प्लस tan स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस होल स्क्वायर a। आई होप आप लोगों को इतना ये क्वेश्चन था। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन था, सॉल्व करने का पैटर्न देखेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करना है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin a cos a, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, प्लस का साइन का प्लस का साइन का क्या आएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec, राइट। अब मैं
कुछ इसको इस तरीके से लिखूंगा, देखिए क्या मैं कोस स्क्वायर को वहां लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर प्लस का साइन। इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, देखिए 2 sin ए, कोसेक ए क्या होता है बेटा 1 sin ए, कोसेक ए क्या होता है 1 sin ए, sin से sin को कैंसिल आउट प्लस का साइन। कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर, क्लियर। कोस स्क्वायर आप पहले वहां लिख चुके हैं, कोस से सेक ए 2, कोस से सेक ए क्या होता है 1 कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए, कोस यहां लिखा था मैंने, यहां लिख दिया 2 sin कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 sin, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोक स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर पहले वहां लिख चुके हैं, सेक ए क्या होता है 1 कोस ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, ये यहां पे कितना था 2, चलिए ये यहां पे कितना है 1, ये यहां पे देखिए कोस ए से कोस ए, तो यहां पे कितना बचा 2, यहां पे ही कितना है 1, यहां पे आपने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, फिर आपने यहां से लिख दिया tan स्क्वायर ए, आपके पास कितना आया 4 5 6 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसको आप कोसेक को साइन, कोसेक को साइन में, सेक को कोस में चेंज करके शॉर्ट आउट ना करके a प्लस b के होल स्क्वायर से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जैसा मैंने अभी बोल के करके। एक बार फिर से देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। मैंने कोस स्क्वायर को यहां से उठा के कहां लिख दिया, यहां 2 sin a, कोसेक ए क्या होता है 1 sin a, sin a से sin a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर में पहले लिख चुका हूं 2, कोसेक सेक ए कितना होता है 1 कोसेक प्लस का sin सेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। चलिए फिर देखिए sin स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, sin से sin कैंसिल आउट तो कितना बचा 2, फिर मैंने 1 लिख दिया, चलिए फिर मैंने कोट को कहां लिख दिया यहां लिख दिया, फिर कोस से कोस कैंसिल आउट कितना बचा 2, मैंने यहां क्या लिख दिया 2, फिर मैंने कितना लिख दिया 1, फिर मैंने कोट लिख दिया, फिर मैंने 10 लिख दिया। चलिए 3 4 5 6 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, जो मेरा राइट हैंड साइड में था वो मेरा इजीली से निकल के आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। मैं साइड में लगा एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है। हर एक स्टेप आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अगर ये आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है कि सेक स्क्वायर ए लिखा है मैंने लास्ट में, चलिए मैं यहाँ आपको इसको फिर से इधर लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस सेक स्क्वायर ए। आई होप अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा प्लस सेक स्क्वायर ए, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। बात करूंगा मैं 22nd नंबर क्वेश्चन की कि 22nd नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। साइन थीटा, चलिए पूरा ही लिखते हैं 22nd नंबर क्वेश्चन है। ट्वेंटी सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। देखिए बुक पास लेके बैठिएगा आप लोग,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले आपने कौन सा साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसके आगे की बात करूं, आपने कौन सा साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा। क्या 4 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो ये रिटर्न में 8 हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। माइनस इसको आपने क्या लिखा, कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक छोटी सी चीज समझाई थी क्या, कि बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया है। आगे देखिए, अब देखिए इसको फिर से चेंज करके मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। फिर 2 से मल्टीपल करेंगे वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ एक बार फिर से देखेंगे क्या आया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस b प्लस c। ये देखिए a माइनस b, ये क्या आया, a प्लस c। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। अब बात करते हैं, मैंने आपसे बहुत टाइम ऐसे कहा है कि जब आपको यहाँ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तब आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आ जाएगा, जो आपका क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। कंप्लीट है मेरा बच्चा। देखिए अब इसकी बात करूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा, प्लस माइनस करना है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया आप लोगों को, दिखाई दे रहा है सबको? आई होप आप लोगों को इतना अच्छा से समझ में आया हो, क्लियर है। चलिए आगे बात करना चाहूंगा मैं। देखिए ये इतना समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब देखिए आगे की बात करूंगा, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a स्क्वायर देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें होल स्क्वायर लगा दीजिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो मैं यहाँ क्या हो गया, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस क्या आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या अपना राइट साइड में यही आ रहा है? जी सर अपना राइट साइड में यही है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना बताऊंगा। देखिए इसको रिटर्न में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसको मैंने लिख दिया 4 मल्टीपल 2 की पावर में, 4 मल्टीपल 2 वापस यही आ जाएगा। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b प्लस b। ये फिर से 4 हो गया, मैंने इसको लिखा 2 की
पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2। क्लियर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे क्या हो गया a माइनस b प्लस b। जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनी है, अपन ये थर्ड कंडीशन सोल्व कर रहे हैं ऐसी कंडीशन का, तो मैंने आपसे ये कहा इसमें कुछ प्लस माइनस कीजिए, मैंने प्लस माइनस कर दिया। क्यों करा? ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b की फॉर्म में आ जाएगा इसलिए। फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर निकल के आएगा। ये लिख दिया, ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला क्वेश्चन है क्या? ये वाला क्वेश्चन लिख दिया। ये टर्म्स लिख दी मैंने। स्क्वायर से कैसे लिख दिया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 मैंने कितना लिख दिया? माइनस का sin 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वही आया जो आपके राइट हैंड साइड में था। आई होप मेरी बात जो मैं इस क्वेश्चन तक आपको पहुंचाना चाहता था, जो समझाना चाहता था, समझा था। क्लियर है बच्चों? अब आगे बात करते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया अपना 23rd नंबर क्वेश्चन जो है आपको सेल्फ सॉल्व करना है। 23rd नंबर क्वेश्चन जो है आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्लियर है? बात करता हूं मैं 24 नंबर क्वेश्चन की। वो आपसे क्या कहता है? सॉरी 23rd आपको सॉल्व करना है बेटा। 24 1 प्लस cos थीटा tan थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब। देखिए एकदम इजीली सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा 1 प्लस tan थीटा इसके सॉरी इक्वल में क्या प्रूफ करना है? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखिए आपने क्या लिखा? कोड को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा cos थीटा। ये आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा। आई होप इतना क्लियर है। सिंपल सी लाइन है। देखिए sec क्यूब थीटा क्या होता है? मतलब cos क्यूब थीटा। cosec क्यूब थीटा क्या होता है? सॉरी cosec क्यूब थीटा क्या होता है? sin क्यूब थीटा। क्लियर है? क्वेश्चन सही है? चलिए उसके बाद आगे की बात करता हूं। फिर अपन क्या ले लेंगे? वही सिंपल सा मेथड अपन ऐसे पहले सॉल्व करेंगे। ऐसे कितना आएगा इधर? sin थीटा cos थीटा। यहां क्या आ जाएगा? sin थीटा cos थीटा प्लस देखिए यहां sin तो है बट क्या नहीं है? cos नहीं है तो cos को तो cos से मल्टीपल करेंगे cos स्क्वायर थीटा। यहां cos तो है sin नहीं है, sin को sin से मल्टीपल करेंगे sin स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा ये प्रोसेस बहुत सा इजी है। ये मल्टीपल के साथ उसी के साथ लिख दे रहा हूं sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? चलिए नीचे देखिए एलसीएम लिया क्या आया? cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा सॉरी cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। ये क्या बन जाएगा? ऊपर ये क्या बन जाएगा? sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। आपको एलसीएम समझ में आया? देखिए यहां 1 था तो sin cos आएंगे तो sin cos। यहां sin था cos नहीं था तो cos से मल्टीपल कर दिया cos स्क्वायर थीटा। यहां cos था sin नहीं था तो sin से मल्टीपल कर दिया sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा एलसीएम लिया cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। यहां cos क्यूब थीटा था sin क्यूब नहीं था तो sin क्यूब लिख दिया। यहां sin क्यूब था तो cos क्यूब नहीं था तो cos क्यूब। अब देखिए समझने वाली चीज क्या है। मैंने आपको पहले एक छोटी सी चीज बताई थी। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहां लिख दिया अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको अच्छे से ध्यान देना। इस वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं सिर्फ इस वाले क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है?
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट है मेरे बच्चों। देखिए a की वैल्यू क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है उधर, sin थीटा cos थीटा भी है उधर, और प्लस cos थीटा का स्क्वायर भी है उधर। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आया, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। कितना आया, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, sin थीटा cos थीटा। बेटा ये जो नीचे दिखाई दे रहा है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ये दोनों यहां सेम दिखाई दे रहे हैं, क्या मतलब कर सकता हूं, क्या चीज से आप कट कर दीजिए, मैंने कट कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ से काटा तो यहाँ 2 आएगा। तो क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये ऊपर 3 टाइम्स था, नीचे 1 टाइम, तो ऊपर जाके माइनस हो गया, इस तरीके से कट हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, cos थीटा cos sin tan sin cos स्क्वायर से कैसा sec क्यूब होता है 1/cos क्यूब, cosec होता है 1/sin क्यूब। एलसीएम दिया गया है sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये नीचे का ऐसे कैसे आ गया, यहां नीचे एलसीएम दिया cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा, यहां cos क्यूब था sin थीटा तो sin से मल्टीपल, यहां sin था cos थीटा तो cos से मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको आप क्या लिख सकते थे, मैंने यहां पे a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये इस फॉर्म में था, मैंने कौन से फॉर्म में लिख दिया, sin क्यूब माइनस cos sin क्यूब माइनस cos क्यूब अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये नीचे था तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, cos की पावर 3 sin स्क्वायर sin की पावर क्यूब थीटा sin थीटा cos थीटा। यहां पावर 1 कट हो गया, कितना आ गया sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और बाकी के जो वीडियोस है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।